नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 गणित विषय प्रश्नावली 10.3 हम हल कर रहे हैं। इससे पहले पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हमने हल किया था। साथ में आपको खुद सोल्व करने के लिए होमवर्क भी दिया था। उम्मीद है आपने किया होगा, आपको समझ में आया होगा। आज हम बात करेंगे आगे वाले सवालों के लिए। तो सवाल है नंबर 4। देखिए, हल करने से पहले सवाल ध्यान से पढ़ें। और चौथा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, एक आयताकार बगीचा है जिसका लंबाई और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखें, जिसकी लंबाई है 50 मीटर और क्षेत्रफल है 300 वर्ग मीटर या 300 मीटर स्क्वायर। तो बच गया क्या? चौड़ाई, यानी कि बगीचे की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, किताब नहीं है जिसके पास तो वो एक क्वेश्चन उतार लें, नोट कर लें, दोबारा पढ़ें। 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, यानी कि एक आयताकार बगीचे की हमें लंबाई और क्षेत्रफल दिया हुआ है। बगीचे की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हल इसका। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था, एक आयताकार बगीचे की लंबाई है 50 मीटर तथा बगीचे का क्षेत्रफल है 300 वर्ग मीटर या 300 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हम वर्ग लगा सकते हैं या मीटर या इकाई जो भी हो, जैसे सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, किलोमीटर हो, वहां पर हम वर्ग भी लगा सकते हैं या स्क्वायर लगा सकते हैं। ज्ञात क्या करना है? बगीचे की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये है क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था, अभी हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज हमें दी हुई है, यानी कि बगीचे का क्षेत्रफल, वो लिखें, क्योंकि उसका सूत्र भी हमें पता है, यानी कि आयत है। आयत का सूत्र क्षेत्रफल का ज्ञात करने का हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पहले इसके इक्वल में, यानी कि सामने हम बगीचे का क्षेत्रफल लिख देते हैं 300 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, एक ही बात है। अब लगाएंगे सूत्र के अनुसार, यानी कि सूत्र, और इसका सूत्र क्योंकि आयताकार है इसलिए हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। आपको भी शायद याद होगा। लंबाई की जगह लंबाई का मान रखें। लंबाई दी हुई है 50 मीटर, तो 50 मीटर रखेंगे, इनटू चौड़ाई जो हमें ज्ञात करनी है उसका मान वापस वही रखेंगे, बराबर 300 मीटर स्क्वायर। पक्षांतरण करें, लिखेंगे पक्षांतरण करने पर सिर्फ चौड़ाई जो है वो हम बाईं साइड में रखेंगे, जबकि ये 50 गुणा में है तो वो उधर जाएंगे, तो भाग में बदल जाएंगे। ये आपको भी शायद पता होगा, ये है पक्षांतरण। डिवाइड करें, मीटर स्क्वायर से मीटर चला गया तो 1 मीटर रह गया, 0 से 0 कट गया, यानी डिवाइड हो गया। 5 के पहाड़े में 30 आते हैं, कितनी बार? 6 बार। अतः बगीचे की चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी? 6 मीटर होगी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कोई हार्ड नहीं है। देखें, समझें, फिर अपने आप करने की कोशिश करें। यदि होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मिलाएं, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर याद रखें, इसको न भूल जाएं। एक लाइक जरूर कर सकते हो, आप वीडियो देखते हैं, अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हो कि ठीक है, समझ में आया, कि नहीं आए तो भी कोई शिकायत सुझाव हो तो भी आप कह सकते हो। तो नोट करें, उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार भूखंड है। भूखंड का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, एक यानी खेत टाइप हम कह सकते हैं। भूखंड की लंबाई है 500 मीटर की तथा भूखंड की चौड़ाई है 200 मीटर। आयताकार है, इसका मतलब आयत हमारे पास आकृति है। उस आयत की लंबाई है 500 मीटर और चौड़ाई है 200 मीटर। तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों है, तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, और जिसका सूत्र
आयत है, इसलिए जो पहले हमने चौथे क्वेश्चन में लगाया था वही इसमें होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई की जगह लंबाई का मान रखें, लंबाई की जगह लंबाई का मान रखें 500 मीटर, और चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान रखें 200 मीटर। गुणा करेंगे, देखिए गुणा में जीरो जितने हैं वो पहले आप लिख सकते हो, 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4 जीरो पहले लिखो, और 5 को 2 से गुणा करें तो हो जाएगा 10। अब वो मीटर वर्ग या मीटर स्क्वायर हम आप लिख सकते हैं आसानी से। अतः क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा अभी, या कितना हो गया है, देखें गिने, काउंट करें, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख मीटर स्क्वायर। उसके बाद है देखिए आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोनों थी, तो हमने उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़े वापस, देखें 8 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से, यानी कि प्रति 100 वर्ग मीटर का 8 रुपए यदि लगता हो तो उस आयताकार भूखंड में टाइल लगाने का खर्चा या व्यय ज्ञात करना है। तो हमारे पास कितना आया था, 1 लाख मीटर स्क्वायर। 8 रुपए प्रति का मतलब बट्टा, 100 मीटर स्क्वायर की दर से, इसे बोलते हैं बट्टा को प्रति, टाइल लगाने का व्यय। इसका मतलब होता है कि 100 वर्ग मीटर पर कितना है, 8 रुपए लगता हो, तो हमारे पास जितना है उससे गुणा कर दें, 1 लाख। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो गए, अब रह गया ऊपर 8। 8 को इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार से गुणा करेंगे तो 8000। अतः टाइल लगाने का व्यय या खर्चा 8000 रुपये खर्चा आएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, मेज एक है आयताकार जिसका ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर की है। माप का मतलब है पहला माप लंबाई का, दूसरी माप है चौड़ाई की। मेज का क्षेत्रफल आपको सेंटीमीटर में नहीं मीटर में ज्ञात करना है। देखिए यदि आपके पास लंबाई और चौड़ाई दोनों हो तो हो सकता है कि अब आप सवाल हल करना सीख जाएं या खुद कर सकते हैं। यदि लंबाई और चौड़ाई आपके पास है तो आप उसको गुणा करके उस आयताकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यही काम है छठे क्वेश्चन में। मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर है लंबाई तो, और चौड़ाई जो है वो है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब जो चौड़ाई है पहले आप उसे मीटर में बदलेंगे, और कैसे बदलेंगे, 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, उसे हम बीच में पॉइंट लगाकर लिख सकते हैं तो ये मीटर में बदल जाएगी, 1.50 मीटर हो गई। इसी तरह लंबाई 2 मीटर में है ही, अब इन दोनों को आपस में गुणा करके आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपको अपने आप करना है। और यही क्वेश्चन है 7वां, कमरे की लंबाई 4 मीटर और 25 सेंटीमीटर, बीच में पॉइंट लगाएंगे तो कितना मीटर हो जाएगा, 4.25 मीटर, और चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो इसका क्या हो जाएगा 3.50 सेंटीमीटर, या जो बदल जाएगा मीटर में। इसको भी लंबाई चौड़ाई दोनों दी हुई है। कमरे के फर्श जो कि आयताकार है, यानी कि फर्श नीचे वाला, उसको ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी, तो वो भी आपको मीटर में ही ज्ञात करना है। सेंटीमीटर वाला मान दिया हुआ है, तो इसमें भी छठे के जैसे ही करना है, पहले इनको मीटर में बदलना है पॉइंट लगाकर, फिर आपस में गुणा करना है। तो ये छठा और 7वां क्वेश्चन जो है वो आपको अपने आप करना है। ये है होमवर्क के रूप में, सरल है, कोई हार्ड नहीं है, इसलिए दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये आपको स्वयं करना है। करें अभ्यास, नहीं समझ आया तो पूछें। मिलते हैं आगे वाले सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।